अस्सलाम वालेकुम। दिस वीडियो इज़ फॉर क्लास 7 चैप्टर 2 इब्राहिम लिंकन। ठीक है, ये उर्दू का फर्स्ट चैप्टर है, पहला चैप्टर है जो हम आप लोग को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ये जो चैप्टर है इब्राहिम लिंकन के बारे में है, जो आप लोगों ने नाम सुना ही होगा पहले भी। तो ये जो है 1809 ईस्वी में एक बहुत ही गरीब ख़ानदान में पैदा हुए, जिनके वालिद जो है लकड़ियाँ काटते थे ताकि घर का खर्च चल सके। लेकिन इब्राहिम जो थे ऐसे बच्चे थे जो पढ़ाई में बहुत दिलचस्पी रखते थे, तो उनको पढ़ने लिखने का बहुत शौक़ था। वो अपने साथियों से किताबें लिया करते थे ताकि वो पढ़ाई कर सके, उनको दिलचस्पी थी। तो एक मर्तबा की बात है, उन्होंने किसी से किताब ली तो रात को उसे पढ़ा, और इत्तेफाक ऐसा हुआ कि रात के पिछले रोज़ की आंधी और बारिश ऐसी हुई कि जिससे वो किताब जो है ख़राब हो गई। तो इब्राहिम को बहुत दुख हुआ। जब ये किताब के मालिक के पास पहुँचे तो उसने कहा कि तुम किताब के बदले में 2 दिन मेरे खेत पर काम करो। अब वो इतना गरीब था कि पैसे तो दे नहीं सकता था, तो उसके बदले में उसके मालिक जो थे वो बोले कि तुम्हें खेत में काम करना होगा ताकि किताब की कीमत की वसूली हो सके, और उसके बाद फिर वो किताब तुमको दे देंगे हम। इब्राहिम ने शर्त मंजूर कर ली और दिल जान से बहुत मेहनत की, और वो किताब जो है मिल गई उसको। किताब भी वापस नहीं देना पड़ा, कोई पैसे भी नहीं देने पड़े। इतना शौक़ होने पर भी इब्राहिम के लिए किसी ख़ास तालीम का बंदोबस्त नहीं था। मुफलिसी की वजह से, मुफलिसी यानी गरीबी की वजह से इस नन्हे मुन्ने बच्चे को रोज़गार के लिए भी कोशिश करनी पड़ती थी। यानी कि वो पढ़ाई भी करता था, साथ में काम भी करता था। वो खेतों में मजदूरी करता, लकड़ियाँ काटता, कश्तियों पर सामान लाता। छोटे बच्चे से के लिए ये काम कितने सख्त थे, लेकिन वो हर काम बड़ी मेहनत और लगन से करता था। तो उसका, इब्राहिम का मेन मोटो क्या था कि वो जो है ये उसको पढ़ाई करना था। तो अब उसका ख़र्चा के लिए, अब माँ बाप के पास तो इतने पैसे थे नहीं, तो वो अपने ही लिए और घर के लिए भी सोचकर काम भी करता ताकि उसका जो है पढ़ाई लिखाई में मदद हो सके, और यहाँ वहाँ से किताब वगैरह जुगाड़ करके वो पढ़ाई करता था। आपने सुना होगा कि जो लोग मेहनत और शौक़ से अपने काम में लगे रहते हैं, खुदा भी उनकी मदद करता है। अपनी हिम्मत ज़हानत से यही गरीब लड़का एक दिन अमेरिका का सदर बना। तो यही वजह है जो उसका मेहनत और हिम्मत से जो है ये लड़का इतना ज़हीन, और अपनी मेहनत की वजह से और एक दिन अमेरिका का प्रेसिडेंट बना। लेकिन आगे स्टोरी जब बताएंगे तब आप लोग को समझ आएगा कि कैसे क्या हुआ। और 1846 में जो है पहली बार उनको कैंडिडेट बनाया गया, ताकि उनका जो शुरू से पॉलिटिक्स में दिलचस्पी था और उन्होंने इतनी पढ़ाई लिखाई की कि वो जो है प्रेसिडेंट बने, तो उनको पहली बार कैंडिडेट बनाया गया 1846 में। तो एक रोज़ की बात है, जुमरात की शाम को वो अपने ऑफिस में बैठे अगले दिन होने वाले जलसे में तकरीर के लिए कुछ ज़रूरी कागजात देख रहे थे कि उन्हें एक ख़त मिला। तो जैसे इलेक्शन होता है या कोई भी होता है, जैसे नॉर्मली आप लोग देखते हैं कि स्पीच देते हैं ना लोग आकर, जलसा होता है, तो उसके लिए जो है तैयारी कर रहे थे। लेकिन उन्हें अचानक से एक ख़त मिला उसी दौरान। तो पहले तो उन्होंने सरी नज़र डाली, यानी कि एक रफली देखा, लेकिन फिर जब उसे गौर से पढ़ा तो अचानक उनके पास बैठे दोस्तों से कहा, मैं कल जलसे में तकरीर नहीं करूँगा। तो ये बात जब बोले तो सब लोग हैरान हो गए कि ये जलसा जो है आपकी कामयाबी नाकामी का दारोमदार है। यानी कि ये वाला स्पीच देना, जलसे में जाना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम आप उम्मीदवार हुए और उसके बाद जो है आप अगर एब्सेंट रहेंगे तो ये तो आपका पूरा डिपेंड करता है हार जीत इसी पे, और आप इतना इम्पोर्टेंट दिन को छोड़ के आप बोल रहे हैं कि नहीं आएंगे। तो इब्राहिम लिंकन जो है वो कुछ और जवाब नहीं दिए आगे पीछे, और जो है रात में ही जो है तन्हा जो है पैदल चल पड़े। 30 किलोमीटर चल कर गए एक गांव में। कहाँ गए, क्या हुआ वो देखिए। तो जिस जगह पे पहुँचे वहाँ पे एक मुकदमा चल रहा था, अदालत थी, मुकदमा चल रहा था, बहुत सारे लोग थे, और जिस लड़के पे मुकदमा चल रहा था वो एक 20 साल का गरीब घराने से एक लड़का था, जिस पे इल्ज़ाम था कि उसने अपनी दुगनी उम्र के आदमी को कत्ल कर दिया है। तो अब जब अदालत में सवाल जवाब और बहुत सारे ये हो रहे थे, तो लड़का इतना गरीब था, अब वकील तो अफोर्ड नहीं कर सकता था, तो अब उसके लिए और मुश्किल था कि वो कैसे इससे मतलब कि इस इल्ज़ाम से बचे। तो अचानक से जब पूछा गया तो इब्राहिम जो है सबसे पीछे बैठे थे, और उन्होंने बोला कि इस लड़के का मुकदमा जो है, यानी कि इसके लिए मैं लड़ूंगा। तो क्यों इब्राहिम जो है अचानक से उसका इतना तरफदारी करने लगे, साथ देने लगे,
क्या वजह थी? वजह ये थी कि बहुत पहले उसी लड़के के घर में एक बच्चा जो है, यानी कि एक लड़का, नौजवान लड़का बिना किसी इसके जो है वो परेशान हाल में गया था, और वही उसी के घर वालों ने, उसकी माँ ने जो है उसे घर में पनाह दी और उसे काम पे लगाया और उसे सोने के लिए जगह दी। लेकिन उन लोग भी खुद भी गरीब थे, लेकिन उसको जगह दी। और यही लड़का बाद में इब्राहिम लिंकन जो प्रेसिडेंट बने, सदर बने। तो इसीलिए जो है ये इब्राहिम जो है उस लड़के की तरफदारी कर रहे थे कि एक कभी किसी दिन जो है उसकी माँ ने उस पर एहसान किया, तो आज वो एहसान का बदला वो जो है उस लड़के को कि इल्ज़ाम हटाकर जो है उसके ख़िलाफ़ जो है केस लड़के जो है उसको अपना एहसान जो है वो वापस कर दिया। तो वो ख़त जो था वो उसी औरत का था, वो जानती थी इब्राहिम को, इसलिए उसने ख़त लिखा। तो इसीलिए जो है वो बिना कुछ सोचे समझे वो जो उसकी मदद करने आ गए। और फिर अब अदालत में जो है सबको बोलने लगे कि आपको लगता है कि ये एक छोटा सा बच्चा, इतना पतला दुबला कमज़ोर सा लड़का किसी आदमी को मार सकता है, और वो भी ऐसा लड़का, ऐसा फैमिली जो किसी अनजान को मदद कर सकता है एक आधी रात में, तो सोचिए वो किसी का कत्ल कैसे करेगा? ऐसे लोग तो हैं ही नहीं। ये अब आप फैसला कीजिए कि इस बेगुनाह को क्या सज़ा देंगे, मौत देंगे या फिर आप उसको जो है बाइज्जत बरी कर देंगे। तो जज सोचने लगे। उसके बाद फिर जब जो है जज ने फैसला किया कि ठीक है, इसको बाइज्जत बरी कर दिया जाए। और उस इब्राहिम लिंकन ने फिर उस लड़के और उसकी माँ को जो अपने पास रख लिया। और अखबारों में इस बात का न्यूज़ एकदम फैल गया आग की तरह, इतना चर्चा हुआ और लोग जो है इब्राहिम को और ज़्यादा प्यार करने लगे, चाहने लगे उनकी हमदर्दी और नेक दिली की वजह से। तो वजह यही थी कि इब्राहिम जो थे उन पे इन्होंने, इनकी फैमिली ने मदद किया था, इसलिए इब्राहिम अपने एहसान उतारने के लिए जो है उनका मदद किया और फिर उनको अपने घर में भी रख लिए। वो लोग गरीब बेसहारा थे। तो एक तो इब्राहिम प्रेसिडेंट थे और काफ़ी ज़हीन थे, अच्छे इंसान थे और साथ ही दिल के भी अच्छे थे कि सबकी मदद किया करते थे। इसलिए लोग जो है, यानी कि पब्लिक, आम पब्लिक जो है वो और ज़्यादा उनको पसंद करने लगी और फिर उनकी जीत हुई। तो आई होप आप लोग को समझ आया हो। अगर कुछ नहीं समझ आया तो क्लास के दौरान पूछ लीजिएगा। जस्ट एक बार खुद से रीडिंग कीजिएगा तो और भी क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।